हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। और आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद सुमित जैन। दोस्तों, हमें फ़ख्र होता है जो इंडियंस इंडिया से बाहर रहते हैं, जब हम देखते हैं कि इंडिया की कितनी वैल्यू दुनिया में बढ़ रही है। और ये सब हम देख रहे हैं कि 2014 से पहले क्या फ़र्क था और 2014 के बाद अब इंडिया की छवि जो है वो दुनिया में कैसी हो रही है। और उसमें मोदी जी का बहुत बड़ा हाथ है, ये सब हम जानते हैं। मोदी जी को एक वर्ल्ड लीडर की तरह देखा जाता है। मैंने एज अ इंडियन कभी भी ये सोचा नहीं था कि कभी इंडिया की ऐसी वैल्यू दुनिया में बन सकती है, जहां पर हमारे लीडर्स की बात सुनी जाएगी। लोग देखते हैं कि मोदी जी क्या बोलने वाले हैं, क्या सोच रहे हैं। दुनिया सुनती है हमें, आज की डेट में हमें वैल्यू देती है। आप देखिए, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो, कोई भी इशू हो वर्ल्ड में, लोग देखते हैं कि इंडिया का क्या स्टैंड है। रशिया यूक्रेन का वॉर था तो भी हम सारी दुनिया को ये था मोदी जी क्या बोलेंगे और किधर की साइड का वो साथ देंगे। दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि मैं चाइना में 12 साल से रह रहा हूं। यहां पर जो इंडिया की छवि थी 2014 से पहले, वो ऐसी थी, वो हंसते थे हमारे ऊपर। वो बोलते थे कि इंडिया हमारे से compete करने की बातें करता है, आपके जो अंडरवियर है ना, उसका जो इलास्टिक है वो भी चाइना से आता है। ऐसी यहां पर बातें उठती थी और ये हंसते थे हमारे ऊपर। लेकिन इन 9 सालों में मोदी जी ने इंडिया की छवि को इतना चेंज कर दिया है कि आप सोच नहीं सकते। अब बिल्कुल डिफरेंट है इनका सोचना। दे हैव नॉट स्टार्टेड लुकिंग एट अस एज फ्रेंड्स। ये हमें दोस्त नहीं समझते, लेकिन ये सोचते हैं कि इंडिया अब इनके लिए एक खतरा बनता जा रहा है। ये इस वक्त दुनिया में सिर्फ 2 ही कंट्रीज हैं जिनको खतरे की तरह देखते हैं। एक यूएसए। यूएसए के साथ इनका कंपटीशन बहुत डिफरेंट है। खतरा नहीं है, बिकॉज इन्हें मालूम है कि यूएसए डाउन जा रहा है अभी। लेकिन अगर कोई उभर रहा है जो इनके सामने इनको टक्कर दे सकता है, वो इंडिया है। और इंडिया को ये अब फॉलो करना शुरू किया है पहली बार। मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियोस में बताया था कि मैं देख रहा हूं कि जो इंडियन यहाँ पर लोग आते हैं बिजनेस के लिए, उन्हें डिफरेंटली देखा जाता है। पहले इनको देखा जाता था कि ये लोग आते हैं यहाँ पर सस्ता माल खरीदने के लिए, इनको माल दो ना दो फर्क नहीं पड़ता। देयर कॉन्सेंट्रेशन वॉज ऑन यूरोप एंड यूएसए। अभी नहीं है। अभी वहां से इनका प्यार जो है वो इन्होंने देख लिया करके कि उन्होंने इनको यूज किया और इनको अब छोड़ दिया मझधार में डूबने के लिए। तो अब इनको लग रहा है कि अगर इंडिया राइज कर रहा है आज की डेट में और इतनी विपत्ताएं आई हैं, कोविड भी आ गया, उसके बाद जो कुछ भी टूल किट ये क्रिएट कर सकते थे इंडिया के अगेंस्ट, नॉट चाइनीज बट पूरे वर्ल्ड की जो लेफ्ट विंग है, कुछ नहीं हुआ। हमने हर चीज को झेला है। तो अब शी जिनपिंग ने, मुझे ऐसा लगता है, उन्होंने मोदी जी को भी कॉपी करना शुरू कर दिया कि मोदी जी ऐसा क्या काम कर रहे हैं कि कुछ भी इंडिया के अगेंस्ट हो रहा है या दुनिया में हो रहा है, पूरी दुनिया बैठी हुई है लेकिन इंडिया अभी भी राइज कर रहा है। कुछ तो डिफरेंट होगा। तो इसलिए सेकेंडली, आपको मालूम है चाइना कॉपी मास्टर नंबर 1 है। उसे कुछ भी अच्छा लगता है, वो 1 सेकंड में उसको कॉपी करता है और इंप्लीमेंट करने लग जाता है। तो शी जिनपिंग ने अभी कुछ ऐसे स्टेप्स लिए हैं जिससे मुझे लगता है कि उसने मोदी जी का जो फॉर्मूला है, जो इंडिया में वो इंप्लीमेंट कर रहे हैं, उसको कॉपी करना शुरू कर दिया। मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं मोदी जी की जो इन्होंने कॉपी करनी शुरू कर दी। अब पहली बात ये देखते हैं कि इंडिया बात करता है कि हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं। चाइना ने कभी भी विश्व गुरु बनने की बात नहीं करी थी। इन्होंने बोला था कि हम दुनिया की सुपर पावर बनेंगे और वाहिद एक सुपर पावर रहेंगे। सारी दुनिया की पॉलिसीज हमारे यहां से चलनी चाहिए। हम विश्व गुरु की बात करते हैं। विश्व गुरु और सुपर पावर में फर्क होता है। हम ये कहते हैं कि सुपर पावर इज समबडी हु इज कंट्रोलिंग लॉट ऑफ थिंग्स। हमने किसी को कंट्रोल करने की पॉलिसी नहीं बनाई। लेकिन चाइना में जब से इन्होंने वो विश्व गुरु सुनना शुरू किया कि वी वांट टू बिकम विश्व गुरु, हम ग्लोबल साउथ के लीडर बनना चाहते हैं, 120 कंट्रीज, मोदी जी ने एक झटके में सारी कंट्रीज को अपने पाले में ले लिया, जोड़ दिया कि मैं आपकी आवाज उठाऊंगा, आप हमारे साथ दीजिए। अब चाइना ने वो काम शुरू कर दिया। तो मैं आगे एक एक करके सब कुछ समझाऊंगा आपको, लेकिन कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज हैं
चाइना ने जो अभी इंप्लीमेंट करी हैं, जो हमारे समझने की जरूरत है, जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। और ये सारी पॉलिसीज वो वाली पॉलिसीज हैं जो मोदी जी ऑलरेडी पिछले 9 सालों में इंप्लीमेंट कर रहे हैं। अब चाइना ने उनके ऊपर तवज्जो देना शुरू किया और इंप्लीमेंट करना शुरू किया। सबसे पहली जो पॉलिसी है मोदी जी की, वो है रिलीजन। रिलीजन का ये नहीं कह रहा हूं मैं कि वो रिलीजन से वो डिवाइड करते हैं लोगों को, नो। रिलीजन का मतलब है रिलीजन इकोनॉमी। देखिए, आप कुछ भी सोचिए रिलीजन के बारे में, बट रिलीजन एक मनी चर्निंग इंस्टीट्यूट तो है। ये आप भी जानेंगे कि जहां पर भी मंदिर होते हैं, मस्जिद होती है या कहीं भी गुरुद्वारे होते हैं, वहां पर एक ऐसा इकोसिस्टम बनना शुरू होता है कि इकोनॉमी चलने लगती है। भाई, कोई मंदिर में जाएगा, कोई पैसे चढ़ाएगा, कोई दान दक्षिणा करेगा, कोई बाहर दुकान से कुछ खरीदेगा, अंदर फूल चढ़ाएगा, प्रसाद लेगा, उससे इकोनॉमी बनती है। और ये सब स्मॉल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं जो ये सारे काम करती हैं। अब चाइना ने समझ लिया कि भाई, यहाँ पे आप देखिए, कोई भगवान की नाम की कोई चीज़ नहीं है, यहाँ पे कोई भी आपको भगवान के नाम पर हॉलीडेज नहीं होती। बट अब आहिस्ता आहिस्ता ये उस तरफ चल पड़े हैं कि जहाँ पर इन्होंने इकोनॉमी को टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिज्म, नॉट स्पिरिचुअलिज्म, रिलीजन की तरफ शुरू कर दिया। अभी बुद्धिज्म को इन्होंने हल्का सा ओपन किया है कि आप शुरू करें, अपने त्योहार को मनाएं, सो दैट पीपल स्टार्ट स्पेंडिंग मनी। एक तो ये रिलीजन का काम हो गया। दूसरा है ग्रोथ, जो इकोनॉमिक ग्रोथ जिसको बोलते हैं हम लोग। अब चाइना ने सोच लिया कि हमने भी ग्रोथ लेके आनी है, हाई स्पीड पे लेके आनी है। और सिर्फ एक जो ये इन्होंने कॉन्सेंट्रेट किया होता, जो सिटीज समुद्र के आसपास हैं, वहां पर इन्होंने पूरी डेवलपमेंट करी। इन्होंने अंदर के एरियाज को कभी सोचा ही नहीं। अब मैं यहां पे खड़ा हूं, पीछे आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये पूरी मेन रोड के ऊपर बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। आपको लगेगा चाइना इज ब्यूटीफुल, लेकिन जब इस बिल्डिंग के पीछे की तरफ जाते हो आपको झुग्गियां मिलेंगी। नॉट झुग्गियां जैसे हमारे इंडिया में होती हैं, बट वेरी ओल्ड ब्रोकन हाउसेस, जहां पर एक्चुअल पब्लिक रहती है। यहाँ पे तो हाई क्लास लोग रहते हैं जो दिखाने के लिए। ये पूरी मेन रोड्स के ऊपर है। तो अब इन्होंने शुरू कर दिया काम कि हम अंदर जो टीयर 2 टीयर 3 जो छोटी सिटीज हैं, उसके अंदर भी डेवलपमेंट करेंगे। अब ये फॉर्मूला कहां से आया? आपको याद होगा कि मोदी जी ने एक फॉर्मूला निकाला है कि हर डिस्ट्रिक्ट्स का एक प्रोडक्ट हम लेंगे और उसको प्रमोट करेंगे, फिर वो वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं। इन्होंने भी अब काम शुरू कर दिया कि जहां जहां पर कहीं भी कोई चीज है, हम उसको प्रमोट करें, वहां की कंपैरेटिवनेस को यूज करें और इसको आगे बढ़ाएं। एक तो ये इन्होंने मोदी जी का फॉर्मूला कॉपी किया, अभी शुरू किया इन्होंने। दूसरा, अब आपको मालूम है कि चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसको BRI बोलते हैं, इन्होंने पिछले 10 साल पहले शुरू किया था। 2012-13 में इन्होंने शुरू किया, जहां पे इनको था कि हम लोग सारी कंट्रीज को जोड़ेंगे, वहां पर रोड्स बनाएंगे और वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे जो चाइना को हेल्प करेगा इनकी इन्फ्लुएंस के लिए भी, क्योंकि इनका नेटवर्क बना होगा वहां पर, पोर्ट्स का, एयरपोर्ट्स का, हाईवेज का, तो चाइना को वो सारी कंट्रीज कनेक्ट करेगा थ्रू दिस BRI। अब इंडिया ने क्या किया हुआ? इंडिया की पॉलिसी थी नेबर। हमने पॉलिसी बनाई कि अपने नेबरर्स के साथ हमने अच्छे रिलेशन बनाने हैं। हमने दूर की सोची नहीं, हमने रिलेशन सबके साथ बनाए, लेकिन नेबर फर्स्ट। तो मोदी जी की पॉलिसी है नेबर्स का ध्यान रखो। चाइना ने नेबरर्स के साथ दुश्मनी पाली हुई है। आप देखिए, चाइना के आसपास जितनी भी कंट्रीज हैं, सबके साथ इनका 36 का आंकड़ा है। सबके साथ लड़ाई है, सबके साथ डिस्प्यूट्स हैं, बॉर्डर के, इकोनॉमी के, हर चीज के डिस्प्यूट हैं। तो अब इन्होंने शुरू कर दिया कि भी हम नेबरिंग कंट्रीज के साथ भी एंगेज करना शुरू करें, ताकि कल को अगर कोई भी युद्ध है, कुछ भी है, तो एटलीस्ट कोई तो साथ में खड़ा हो। अब इंडिया का देख लीजिए, इंडिया में सिर्फ पाकिस्तान है जिसके साथ हमारे रिलेशंस ठीक नहीं है। बाकी सारी कंट्रीज के साथ इंडिया के रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। चाइना के साथ भी हमारा रिलेशन अच्छा है, ऐसी कोई बात नहीं है, एक्सेप्ट फ्यू बॉर्डर इश्यूज। तीसरी चीज, मोदी जी ने शुरू किया मेक इन इंडिया। अब शी जिनपिंग ने भी शुरू कर दिया मेक इन चाइना, कि 2025 का टारगेट है कि हम सारे दुनिया की जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग, जो हाईटेक इंडस्ट्रीज हैं, ये सिर्फ हाईटेक की बात कर रहे हैं। पहले तो इन्होंने खिलौने, प्लास्टिक के सामान, चम्मच वगैरह भी बनाए, और हमारे देश में भी बहुत चमचे आते थे यहाँ के, क्योंकि हमारे पास तो चमचों की कमी नहीं है, बट फिर भी चम्मच हम यहीं से ले रहे थे। अभी इन्होंने वो सारे काम छोड़ दिए।
जो हाई टेक इंडस्ट्रीज जो हैं, जैसे रोबोटिक्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एरोस्पेस है, बायोटेक्नोलॉजी है। मैंने पिछली वीडियो में दिखाया आपको कि कैसे ये बायोटेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, आत्मा को भी शिफ्ट करने का काम कर रहे हैं ये लोग। तो इससे इन्होंने मोदी जी का प्लान था, मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड, हम हाईटेक काम करेंगे। इन्होंने भी अब प्लान कर दिया कि हम इस फॉर्मूले को कॉपी करते हैं और उससे हम आत्मनिर्भर बनेंगे। ये वर्ड सिर्फ इंडिया का वर्ड था और मोदी जी ने सेल्फ सफिशिएंट, आत्मनिर्भर की बात करी थी, इन क्रिटिकल थिंग्स ऑल्सो एंड इन एवरीथिंग। चाइना ने अब रिसेंटली आत्मनिर्भरता की बात शुरू करी है, विच इज अ क्लियर इंडिकेशन शी जिनपिंग इज कॉपिंग मोदी जी। अगली बात, अब आपने देखा होगा कि 2014 के पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, इन्होंने कोई भी अपने हथियार नहीं खरीदे कि हमारे पास पैसे नहीं है। राफेल में भी इन्होंने बोला हम खरीद नहीं सकते, हमारे पास पैसे नहीं है। लेकिन मोदी जी ने आते ही पहला काम किया, अपनी मिलिट्री को मॉडर्नाइज करना शुरू किया। हमने हथियार खरीदे दुनिया से, अपनी डेवलपमेंट शुरू करी। डीआरडीओ जो हमारा रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसको एक्टिवेट किया कि आप जल्दी से प्रोजेक्ट्स को पूरा कीजिए। जितने भी पुराने प्रोजेक्ट्स थे, जैसे अपने वो थे तेजस का था, या हमारी सबमरीन्स थी, या हमारी शिप बिल्डिंग थी, वेपन्स थे, गन्स थी, कुछ भी था, उन्होंने बोला इसको अपग्रेड करना शुरू करो, ये पुरानी टेक्नोलॉजी मुझे नहीं चाहिए। अब चाइना ने भी पिछले 4-5 साल में इस चीज के ऊपर तवज्जो दी है। पहले तो ये आंखें बंद करके बनाई जा रहे थे और हमने सुना भी है कई बार कि इनकी कभी मिसाइल गिर गई, कभी किसी चीज में क्रैक आ गया, कभी कुछ चीज उड़ा नहीं। अब इन्होंने बोल दिया हम क्वांटिटी नहीं बनाएंगे, हम क्वालिटी बनाएंगे, ताकि हमारी जो पावर है वो ग्लोबली हम दिखा सके कि चाइना की क्वालिटी कितनी अच्छी है। तो पहला काम तो इन्होंने किया वो कि हाईटेक इंडस्ट्रीज, जो हाईटेक चीजें हैं उसके ऊपर काम करेंगे। दूसरा, अब मिलिट्री अपग्रेडेशन इन्होंने मोदी जी को कॉपी कर लिया कि मोदी जी बहुत कम पैसे में अपनी मिलिट्री को अपग्रेड करते जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ऑल द बिगर कंट्रीज। अब इन्होंने वो काम भी कॉपी कर लिया। अगली चीज, जैसे इंडिया में अभी एक इकोसिस्टम बनता जा रहा है कि हम इनोवेशन के ऊपर काम करेंगे, नए नए लोगों को प्रोत्साहन दिया जाता है कि भाई आप इंडस्ट्री लगाइए, हम आपके साथ हैं। फॉर एग्जाम्पल है 5G हमने डेवलप किया, 6G अभी 5G इंप्लीमेंट हुआ है, हमने 6G के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। अब हमारे रेलवेज देखिए इंडिजिनस है, जबकि चाइना ने सबको कॉपी किया। नाउ दे आर सेइंग वी हैव टू बिकम इमर्जिंग प्लेयर इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G, क्वांटम कंप्यूटिंग। इवन की जो इंडिया में मोदी जी ने रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम कर रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन है, आपका विंड पावर है, सोलर है, इसके ऊपर इंडिया की बहुत ज़्यादा फोकस है। और मोदी जी ने वर्ल्ड के लार्जेस्ट जो सोलर प्लांट्स हैं, आपको हैरानी होगी, दुनिया के 2 सबसे बड़े सोलर प्लांट इंडिया में हैं। कई गांव तो ऐसे हैं जो 100% सोलर से चलते हैं इंडिया में। अब चाइना ने उस चीज़ को भी कॉपी कर लिया कि अब हम भी अपने आप को रिन्यूएबल एनर्जी में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, रोबोटिक्स में, इस सब में नंबर 1 बनेंगे। एंड दे आर प्रमोटिंग न्यू प्लेयर्स, न्यू एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम चाइना टू वर्क यहाँ। यस, दे आर बाइंग टैलेंट फ्रॉम आउटसाइड ऑल्सो। बाइंग टैलेंट का मतलब क्या है कि वहां की कंपनीज को नहीं बुला रहे, वहां के जो एम्प्लॉयज हैं उनको अच्छी तरह से पैसे देते हैं कि आप आइए और हमारे यहाँ पर फैक्ट्रियां लगाइए हमारे लोगों के साथ मिलकर। मैंने आपको एक वीडियो दिखाई थी जिसमें इन्होंने सैमसंग का वाइस प्रेसिडेंट खरीद लिया कि तुम चिप्स की पूरी टेक्नोलॉजी हमें दे दो और हम तुम्हें वहां पर हेड बना देंगे और तुम चिप्स चाइना में बैठकर बनाओ। तो इन्होंने मोदी जी का वो वाला फॉर्मूला भी कॉपी कर लिया कि भाई बाहर से टैलेंट लेकर आओ और इंडिया में बनाओ, फॉर इंडिया टू अपग्रेड अवर सिस्टम्स एंड फॉर द वर्ल्ड। अब इन्होंने भी वो बात करनी शुरू कर दी भाई ये अब चम्मच और प्लास्टिक के खिलौने बनाने से अब ये आगे आ गए हैं जो इंडिया कर रहा है। एक और, जो इंडिया की डिप्लोमेटिक जो हमारी एक्सपेंशन है, जैसे हमने इन्फ्लुएंस किया डिप्लोमेटिकली थ्रू जयशंकर जी। पहले मोदी जी ने अपने रिलेशन बनाए, उसके बाद इन्होंने जयशंकर जी को फील्ड में उतार दिया कि भैया जा, तेरे लिए मैंने फील्ड पूरी तैयार कर दी है, तू जाके बात कर। एंड जयशंकर जी ने कमाल का काम किया है, हमें सबको मालूम है। अब चाइना ने कभी भी ये काम नहीं किया था।
अब इन्होंने देख लिया कि यार ये फॉर्मूला मोदी जी का सही है कि हमें भी डिप्लोमेटिकली, इन्होंने सिर्फ क्या किया था अभी तक, डेट ट्रैप में लोगों को फंसाया था, उनको पैसे दिए, उनको फंसा लिया। डिप्लोमेटिकली किसी के साथ रिलेशनशिप नहीं है, क्योंकि कोई इनके ऊपर विश्वास ही नहीं करता। लेकिन अब सोच में फर्क आ गया है। शी जिनपिंग अब बोल रहे हैं अपने फॉरेन मिनिस्टर्स को भी और जो काउंसिल इनके मिनिस्टर्स हैं कि हमने ग्लोबल गवर्नेंस के ऊपर काम करना है और इसके लिए हमारा जो इंटरेस्ट है, हमारी जो प्रायोरिटीज हैं, उसके हिसाब से हम रिलेशन बनाने शुरू करें, इंक्लूडिंग जो हमारे नेबर्स हैं प्लस जो दूर की कंट्रीज हैं, ताकि जो अमेरिका का इन्फ्लुएंस है वो कम हो और जो स्पेस इंडिया लेता जा रहा है वो चाइना लेकर आए। तो ये फॉर्मूला भी इन्होंने मोदी जी का कॉपी कर लिया, 100% कॉपी। लास्टली इंडिया ने अपना, आपने देखा होगा कि मोदी जी ने अपनी हार्ड पावर ही इन्फ्लुएंस नहीं करी, अपनी सॉफ्ट पावर भी हमने इंक्रीज करी है। और उसका उदाहरण 21 जून है जो हमारा योगा डे है, हमारी मूवीज हैं, बॉलीवुड है। मोदी जी जहां जाते हैं अपनी संस्कृति की बात करेंगे, हमारे योग की बात करेंगे, हमारे आयुर्वेद की बात करेंगे, हमारे कल्चर की बात करते हैं। अब इन्होंने वो फॉर्मूला भी कॉपी कर लिया कि भाई ये तो बहुत अच्छी चीज है, बड़े आसानी से कंपनीज जो हैं, कंट्रीज हैं, वो इसमें आ जाती हैं। अब जो इनका पुराना सिस्टम था जिसको इन्होंने तोड़ दिया था 50 साल पहले, उसको वापस लेकर आ रहे हैं। जैसे कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स हैं, या इनका जो कल्चर है, या इनकी जो मीडिया है, जैसे इनका मूवीज हैं, इनके सीरियल्स हैं, अब ये आहिस्ता आहिस्ता उसे बाहर की कंट्रीज में लेके जाना शुरू कर दिया। इवन चाइनीज लैंग्वेज अब ये प्रमोट कर रहे हैं कि भाई इसको हम कैसे दिखाएं कि ये इतनी पुरानी एक कल्चर है, हमारा एक हेरिटेज है जिसे हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं दुनिया के अंदर। तो जो मोदी जी ने सॉफ्ट पावर का यूज किया लोगों के साथ रिलेशन बनाने के लिए, अपनी हिस्टोरिकल टाइज दिखाई, हमारा सनातन कितना महान था, उसकी महानता जब लोगों के साथ शेयर करते हैं, नॉट लाइक राहुल गांधी, वो कहता मेरे पिताजी, मेरे नाना, मेरी दादी, मेरी माँ। मोदी जी ने कभी ये काम नहीं किया, उन्होंने भारत भारत और भारत की बात करी। अब चाइना ने वो काम शुरू कर दिया है, फॉर्मूला कंप्लीटली कॉपीड। लास्ट एक और चीज मेरे दिमाग में आई अभी कि जैसे इंडिया ने अभी क्लाइमेट चेंज के ऊपर बहुत काम करना शुरू कर दिया, चाइना ने कभी सोचा भी नहीं था इसके बारे में। यहाँ पर जो हवा थी, पानी था, जमीन थी, इतनी पॉल्यूट हो गई थी बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इन्होंने आंखें बंद करके दुनिया के लिए गंद भी जो है फैलाने वाली इंडस्ट्रीज वहां पर बंद करवाकर अपने यहाँ लगा ली कि हमें फर्क नहीं पड़ता, आप इंडस्ट्री लगाइए, हमें पैसा चाहिए, हमें जॉब चाहिए। अब इन्होंने, जैसे इंडिया ने अभी ग्लोबल जो वार्मिंग है या क्लाइमेट चेंज के ऊपर इतना काम किया जिसके लिए हमें सराहाया जाता है, मोदी जी की तारीफ होती है, जैसे वन सन वन वर्ल्ड, वन ग्रिड, हमने ये प्रोजेक्ट शुरू करे, या हमने अभी नया लाइफस्टाइल शुरू किया है, तो उसमें हम हिंदू कल्चर जो है अपना, ये इंडियन कल्चर, सनातन कल्चर है, उसको भी प्रमोट कर रहे हैं। इन्होंने उस चीज़ को पकड़ लिया, अब ये उसके ऊपर काम कर रहे हैं कि भाई हम अब इंटरनेशनली जितने भी एग्रीमेंट्स हैं एनवायरनमेंट के और के, उन सब के अंदर हम आएंगे और हम अपनी जो टेक्नोलॉजीज हैं या हमारा जो दबदबा है उसके अंदर भी आना चाहिए। इंडिया वो स्पेस ले गया है, लेकिन हम पैसे की पावर से उसको रीगेन करेंगे। तो ये फॉर्मूला इन्होंने मोदी जी का फिर कॉपी कर लिया। एक और दिमाग, अभी बात करते करते मुझे और चीजें याद आती जा रही है। अभी मोदी जी ने, आपको देखा होगा कि एक ड्राइव शुरू करी है कि यूएसए की जो दादागिरी है स्पेस के अंदर, वो उसकी तो है ही है, हमने भी वो स्पेस लेनी है। चाइना इसके ऊपर काम कर रहा था चुपके से। इन्होंने स्पेस के अंदर कभी मार्स पे कोई भेज दिया, कभी मून पे भेज दिया, हम तो सन की तरफ भेज रहे हैं, हम वीनस की तरफ भेज रहे हैं, हम अपना ऊपर पूरा सिस्टम लगाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने एस्ट्रोनॉट्स को भेज रहे हैं। चाइना ने एस्ट्रोनॉट्स ऑलरेडी भेजे हुए हैं, बहुत इनकी सैटेलाइट्स गई हुई हैं। बट अब जैसे मोदी जी ने अपना इसरो को इतना आगे ले गए हैं कि आज इसरो टॉप की एक इंस्टीट्यूट मानी जाती है स्पेस के चक्कर में, लेकिन चाइनीज का कहीं नाम भी नहीं है, जबकि चाइनीज ने बहुत काम किया। अब चाइना ने बोलना शुरू कर दिया, वी हैव टू बी इन द टॉप 1 और 2 इन स्पेस। हम इस इंडिया को इसमें आगे नहीं देना चाहते। जैसे इंडिया काम कर रहा है
कॉस्ट इफेक्टिव वे से दूसरे लोगों की सैटेलाइट्स ऊपर भेजता है, अब हम भी अपनी सैटेलाइट्स भेजेंगे और दुनिया के भी भेजेंगे। अब इसके ऊपर काम शुरू करो। पहली बार है चाइना ने अब ये मार्केट को दुनिया के लिए खोलने के बारे में सोचा है। पहले ये सिर्फ अपने लिए काम करते थे। अब दोस्तों, आखिरी बात, मोदी जी ने इंडिया को ट्रांसफॉर्म कैसे किया और चाइना आज दिक्कत में क्यों है? चाइना दिक्कत में है क्योंकि इन्होंने इतनी बड़ी फैक्ट्रीज लगा दी दुनिया को सप्लाई करने के लिए, जबकि हमने फैक्ट्रियां लगाई अपने पास कि हम अपनी इकोनॉमी में जो हम बनाए हम पहले खुद कंज्यूम कर पाए। तो हमारी जो डोमेस्टिक कंजम्पशन थी वो 60 to 70% ऑफ ओवर प्रोडक्शन है, जबकि चाइना में मेजर काम होता है एक्सपोर्ट्स का। ये अगर थोड़ा सा भी एक्सपोर्ट्स कम होते हैं, इनकी इकोनॉमी बैठनी शुरू हो जाती है। अब इन्होंने पहली बार ये काम शुरू किया है कि भाई हम अपनी डोमेस्टिक जो कंजम्पशन है इसको कैसे तेज कर सकते हैं। पहला काम तो ये है, इन्होंने रिलीजन, जो मैंने पहले पॉइंट बताया था आपको कि रिलीजन का साथ लीजिए, वहाँ के जो फेस्टिवल्स हैं उनको शुरू करिए, ताकि जो लोग हैं वो मिलेंगे जुलेंगे, गिफ्ट्स बांटेंगे, कोई इकोनॉमी चलनी शुरू होगी। तो अब इन्होंने भी वो काम शुरू कर दिया कि भी जो बनाए हम खुद यूज करें और थोड़ा सा पार्ट हम एक्सपोर्ट के लिए भी रख दें। इसी से लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है। ये मोदी जी का फॉर्मूला था। इन्होंने इसको 100% नहीं 1000% कॉपी कर लिया है। इसीलिए आपने सुना होगा कि बहुत कंपनीज यूएसए की, यूरोप की, वो भाग रही हैं। ये कहते हैं भाग जाओ, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने सिर्फ हमें लूटा है, हमें यूज किया है, हमने गधों की तरह तुम्हारे लिए काम किया, पैसे तो तुमने बनाए। भाई एक आईफोन है वो 2-3 हजार में बन जाता है, बिकता है 1 लाख का। इनको तो 2-3 हजार ही मिले, 100 रुपए ऊपर प्रॉफिट मिल गया होगा, दैट्स इट। मैं एक क्रूड एग्जांपल दे रहा हूं, बट इनको फायदा नहीं हुआ, बस इनकी इकोनॉमी चलती गई। ये 1 ट्रिलियन और ट्रिलियन जुड़ते गए कि हमारी इतनी एक्सपोर्ट है। बट अब इनको समझ आ गई कि हमें सेल्फ सस्टेन, आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है, जैसे मोदी जी बोल रहे हैं। तो अब इनके अंदर जो वो मोदी जी के अंदर भूख है कि हमने एक डेवलप्ड कंट्री नहीं बनना, हमने विश्व गुरु बनना है, इनके अंदर भी वो जाग गई है कि हमने भी अब यही चीज करनी है। मोदी जी के सारे फॉर्मूले इन्होंने कॉपी कर लिए। अब रास्ता कठिन है इनके लिए। भाई इन्होंने एकदम से, गाड़ी चल रही थी हाईवे पे 140 की स्पीड पे, इनकी गाड़ी तो 220 स्पीड पे चल रही थी, इन्होंने हैंड ब्रेक लगा दी। और हैंड ब्रेक लगाने से क्या हुआ कि इनके जो चैलेंजेस हैं वो कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं। तो अब जो विश्व गुरु बनना है, अब क्या हो रहा है कि इंडिया बहुत नीचे से आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहा है। हम जा रहे हैं जैसे एक प्लेन उड़ता है, वो आहिस्ता आराम से जाता है और अपनी मंजिल पे पहुंच जाता है। ये रॉकेट की तरह ऊपर गए, अब रॉकेट की तरह नीचे आना शुरू कर दिया इन्होंने। तो इनके लिए वो पाथ मुश्किल है, लेकिन ये उस रास्ते पे चल पड़े हैं कि अगर हमने जियोपॉलिटिकली और दुनिया में अपना दबदबा बनाना है तो मोदी जी का फॉर्मूला कॉपी करना पड़ेगा, और कोई चॉइस नहीं है इनके पास। और सारे फॉर्मूले इन्होंने कॉपी कर लिए। अभी तो 3-4 मेरे दिमाग में और आ रहे हैं, वीडियो बहुत लंबी हो गई है। जैसे इंडिया में हमारी आवास योजना है, इन्होंने भी शुरू कर दी, और भी बड़ी स्कीम्स हैं, मैं अब और नहीं बात करना चाहता। बट अब समझ गए होंगे कि मोदी जी ने जो एक दबदबा अपना बनाया है, एक छवि बनाई है, एक इमेज दुनिया में खड़ी कर ली कि हम भी कुछ हैं, हमारी आवाज सुनी जाए। तो चाइना ने, तो बाकियों ने सुनी नहीं सुनी मुझे पता नहीं, लेकिन चाइना ने सुन ली है। और शी जिनपिंग कंप्लीटली उनके सामने नस्त मस्तक, जिसको बोलते हैं ना हम लोग, वो हुए पड़े हैं कि भैया ये बंदे का फॉर्मूला सही है, कॉपी करो और इंप्लीमेंट करो। ओके दोस्तों, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप प्लीज शेयर करें, प्राउड फील करें टू बी अ इंडियन, टू बी अ सनातन धर्म फॉलोअर, टू बी पार्ट ऑफ द इंडिया सक्सेस स्टोरी। हमने 1000 साल से सिर्फ जुल्म देखा है हमारे देश में, पहली बार हमें महसूस हो रहा है कि यस वी बिलोंग टू दिस प्लेस, वी आर वैल्यूड। इस चीज को चेरिश करें। ये छोटी चीज नहीं है जो मोदी जी ने हमें दी है, एक विश्वास दिया है कि हम भी विश्व गुरु बन सकते हैं। हम सब अगर जुड़कर अपने अपने पार्ट प्ले करते रहेंगे, ताकि यहाँ पर कोई भी बाहर की ताकतें हमें अब डिवाइड करने की कोशिश ना करें और हम सिर्फ तरक्की के बारे में सोचें। चाइना ने तरक्की करी 30 साल में बिकॉज इन्होंने एक ही लक्ष्य रखा, हमने तरक्की करनी है। ये किसी युद्ध में नहीं गए, इन्होंने किसी से पंगा नहीं लिया,
इन्होंने कुछ नहीं किया, आंखें बंद करके पूरी कंट्री एक ही काम पे लग गई, हमने डेवलपमेंट करनी है और हमने पैसे बनाने हैं। शायद ये टाइम इंडिया का है। मोदी जी बोल चुके हैं, दिस इज इंडियाज टाइम, दिस इज इंडियाज मोमेंट। अब हमारी बारी है। उन्होंने विजन दे दिया। देखिए, अकेला मोदी कुछ नहीं कर सकते, हम उनकी बाजुएं हैं। दैट इज वॉट वी नीड टू डू। वॉट डू यू थिंक आई एम डूइंग? मैं ये वीडियोस बना रहा हूं, आपको मालूम है मैं कैसे वीडियोस बना रहा हूं ये वाली, मुझे इसके ऊपर आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो प्लीज अपना अपने तरफ से जो भी आप कर सकते हैं इंडिया को आगे लेके जाने के लिए। इंडिया को इंडिया नहीं रहने देना, हमने इंडिया को भारत बनाना है और ये हम सब मिलकर कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों। अगले वीडियो में मैं एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो चाइना और इंडिया का कंपैरिजन करूंगा कि दोनों में से विश्व गुरु पहले कौन बनेगा। ये मेरे दिमाग में नहीं आया, ये मुझे किसी ने क्वेश्चन पूछा कि हम दोनों में से पहले कौन बनेगा और क्या इंडिया कभी भी चाइना को सरपास कर सकता है, हम चाइना की डेवलपमेंट से आगे निकल सकते हैं। मैं बहुत क्रिटिकली टेक्निकली आपको हर चीज उसमें समझाऊंगा और फिर डिसीजन आपका कि क्या हम बन सकते हैं कि नहीं। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।